हैं? क्या ख्याल है? अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि पानी गीला क्यों होता है, तो कुछ बच्चों के तो अंदर से आवाज निकलेगी कि मतलब क्या पागल आदमी, पानी तो गीला ही होगा ना, पानी गीला नहीं होगा तो क्या गीला होगा। लेकिन मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ कि साइंटिफिक रीजन क्या है भाई, पानी गीला ही क्यों होता है, पानी सूखा क्यों नहीं होता? सर पानी में हाइड्रोजन। तो पानी में हाइड्रोजन होता है तो इस वजह से पानी गीला होता है, मतलब यानी कि जिस चीज में हाइड्रोजन होगी उसके वो गीली होगी। यू मीन टू से दैट? भाई देखो, पानी गीला होता है इसके पीछे है तो एक गहरी और बड़ी साइंटिफिक वजह, साइंटिफिक रीजन। और अक्सर हमारे ना पेपर में सवाल पूछा भी जाता है, रीजन आता भी है हमारे पेपर में, पानी गीला क्यों होता है। मतलब आप तो उस वक्त ना दिमाग खराब हो जाए बंदे का, सिर्फ यही बात सुनकर के, यार व्हाट इज दिस, पानी गीला ही होगा। तो चलो, आज हम आपको साइंस की दुनिया की बहुत पुरानी और बड़ी अजीब सी बात, जो शायद आपके लिए थोड़ी नई हो, उसकी तरफ लेकर चलते हैं। बेटा बहुत सारे लिक्विड्स में, सर एक बात बोलूं? बोलो बोलो। सर पानी की विस्कोसिटी भी लो होती है, इसकी वजह से तो आराम से बह जाता है पानी। हाँ, पानी की विस्कोसिटी तो लो होती है, लेकिन विस्कोसिटी का लो होना गीले होने की वजह थोड़ी है। भाई शहद गाढ़ा होता है, सही है सर। सही है, शहद गाढ़ा होता है। कभी तुमने शहद को अगर छुआ हो तो क्या वो सूखा होता है या वो गीला होता है? सर गीला। गीला ही होता है ना। तो इसका ये मतलब होता है कि विस्कोसिटी कम या ज्यादा होने की वजह से पानी के, किसी भी लिक्विड के गीले या सूखे होने का असर नहीं होता। यहाँ पर बात कुछ और है। आज आपको हम दो कॉन्सेप्ट से मुतारिफ कराते हैं, एक है एडहेसिव फोर्स और दूसरा इसके बाद पढ़ाते हैं। एडहेसिव फोर्स क्या है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of liquid and solid surfaces। ये एक फोर्स हो गई एडहेसिव फोर्स। इसी के साथ एक और फोर्स आती है, उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। ठीक है। कोहेसिव फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। लिक्विड पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और इसी तरीके से लिक्विड और सॉलिड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। भाई देखो, मिसाल के तौर पर ये एक फर्श है और इस फर्श पर यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फर्श है, जो मेरा हाथ है, मान लो ये एक फर्श है और इस फर्श पर पानी पड़ा हुआ है। अगर मैं अपने हाथ को ले जाऊं और इस फर्श पे जहां पानी गिरा है इस पे रखूंगा, पानी पर, तो मेरा हाथ गीला हो जाए, ऐसा ही है। यस सर। जी सर। अच्छा, पता है ऐसा होता क्यों है? भाई देखो, सॉलिड जो है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक होते हैं और बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनकी। ठीक है। इसी तरह अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
सॉलिड्स के मुकाबले में कम और गैस के मुकाबले में ज्यादा होती है, गैस में होती ही नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा लिक्विड हो जो मतलब जैसे कहते हैं ना हमारी आम जबान में हम क्या कहें उसे, दोगला, कोई ऐसा लिक्विड हो जो दोगला हो। मतलब क्या सर, ये दोगले का क्या मतलब हुआ? भाई दोगले का मतलब ये हुआ कि वो अपने से ज्यादा, ठीक है, वो अपने से ज्यादा गैर पर इत्तेफाक करता हूं, ठीक है, वो अपने से ज्यादा गैर पर इत्तेफाक करता हो तो उसे क्या कहूंगा? दोगला ही कहूंगा ना भाई। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स यस होते सर। हैं उनमें आपस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन उनमें दोगलापन भी बहुत होता है। क्या दोगलापन? कि अगर उनको कोई सॉलिड सरफेस नजर आएगा, सही है, अगर उनको कोई सॉलिड सरफेस नजर आएगा तो वो अपना सारा दीन ईमान छोड़कर, अपना घर, अपना बार, अपना मजहब छोड़कर उस सॉलिड सरफेस के साथ जाके चिपक जाएंगे। अभी एक बड़ा पॉपुलर ड्रामा चल रहा था, वो हुमायूं सईद का, पिछले साल आया था ना, क्या नाम है? मेरे पास तुम हो। हाँ, मेरे पास तुम हो। बड़ा पॉपुलर ड्रामा था वो। मैंने खुद भी मतलब पूरा तो नहीं देखा, लेकिन एंड, आखिर की किस्तें जरूर देखी थी उसकी कुछ। तो आखिर की किस्तें देखकर मुझे पूरी स्टोरी समझ में आ गई। फिर मैंने एक यूट्यूब पे सर्च करके उस पूरे ड्रामे की समरी सुन ली 15 से 20 मिनट के अंदर। तो मतलब पूरे ड्रामे में क्या हुआ वो 15 से 20 मिनट में मुझे समझ में आ गया। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा है जिसने वो ड्रामा ना देखा हो या उसकी स्टोरी के बारे में इल्म ना हो? कोई है ऐसा क्लास में? सर मैंने। अबे यार मत करो यार, मतलब तुम्हें तो फिर जी पाकिस्तान में सर। रहने की इजाजत किसने दी है? मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें उस ड्रामे की स्टोरी नहीं पता तो। मतलब यहाँ तो ये किस्सा है कि अगर सर किसी को उस ड्रामे की स्टोरी नहीं पता तो उसको तो पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं है, दफा हो जाओ तुम पाकिस्तान से, ये वाला सिस्टम है। सर मैं ड्रामे नहीं देखता। चलो ऐसा सही है, अच्छा है। अच्छा, कोई और है ऐसा कि जिसको मतलब उसकी स्टोरी ना पता हो ड्रामे की? चलो अब्दुल्ला ने नहीं देखा, एनी कोई और? सर पूरा पूरा नहीं, मतलब स्टोरी का इल्म हो। स्टोरी का तो इल्म है। चलो, सब है ना ऐसे जिनको स्टोरी का इल्म है कम से कम, भले ड्रामा नहीं देखा। अब्दुल्ला ने ना देखा ना उसने, ना उसको स्टोरी का पता, उसको छोड़ो अभी फिलहाल। लेकिन अभी मैं उसको कहानी बताऊंगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। कोई भी नहीं है ना ऐसा? अरे भाई हाँ हूं तो बोलो। नो। नो सर। नो सर। चलो ठीक है। सर अच्छा, अब खोल खलीलुर रहा रहमान हूँ। कमर साहब ने जो उस ड्रामे की को लिखा है उसमें उन्होंने एक स्टोरी ऐसी कुछ दिखाई है कि एक हैप्पीली मैरिड कपल होता है, एंड जो उसके अंदर वाइफ होती है, उसका मतलब उस कपल में जो वाइफ है, वो वाइफ को उसने बड़ा लालची दिखाया है अपने ड्रामे के अंदर, कि वो बहुत ज्यादा लालची है। उसको सिर्फ अपनी जात से गर्ज है, उसको और किसी चीज से गर्ज नहीं। उसने उस ड्रामे की स्टोरी में ये दिखाया। और उस गर्ज के तहत वो जो खातून है वो किसी एक कंपनी में जॉब करने चली जाती है, क्योंकि उनके जो शौहर होते हैं उनकी सैलरी इतनी नहीं होती जितनी उनकी डिमांड्स होती है उन खातून की। तो ये सोचती हैं कि ये क्या मेरी ख्वाहिशात को पूरा करेगा, मैं खुद कमा के अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लूँ। तो वो खातून चली जाती है। अच्छा, कुछ वक्त बाद उन खातून का जो मामला कुछ इस तरीके से होता है कि वो खातून अपने शौहर को तलाक दे देती हैं, और जिस कंपनी में वो जॉब करने जाती हैं उस कंपनी के जो बॉस होते हैं, यानी कि ऑनर जो होते हैं, उनके साथ वो शादी की ख्वाहिशमंद हो जाती है। यानी कि अपना घर बर्बाद कर दिया और कहीं और अपनी जिंदगी बसाने की सोचती है। बस यही कुछ ना, इसी तरह का कांड लिक्विड्स में भी होता है। वो लिक्विड्स जो गीले होते हैं, उन लिक्विड्स में कांड यही होता है, उन लिक्विड्स में कांड यही होता है कि वो इसी ड्रामे की स्टोरी की तरह है। मतलब अपना घर बार छोड़ दिया और बस दूसरे के घर बार में घुस गया, यानी कि अपनी लालच, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल को इतनी लालच है सॉलिड सरफेस की कि वो अपने ही साथियों को जिनके साथ वो जुड़ा रहता है उनको ही छोड़कर चला जाता है। तो जब मैंने किसी
जमीन पर पानी गिरा हुआ था और मैंने उसके ऊपर अपने हाथ को रखा, तो हुआ ये कि लिक्विड के पार्टिकल्स उस सरफेस से जुड़े हुए थे, मतलब आपस में। जैसे ये इस सरफेस के ऊपर, मतलब एक कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर भाई लिक्विड के पार्टिकल्स मौजूद थे जो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए थे, जुड़े हुए थे, बिल्कुल टाइटली जुड़े हुए थे, हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में भाई उस हीरोइन की तरह लालच होती है। अब उस लालच के चलते ये क्या करते हैं कि जैसे ही मैंने इसके अंदर अपने हाथ को डाला, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मेरे हाथ से चिपक गए, यानी कि अपने साथियों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच लिया, बस उसी ड्रामे की तरह। सही है। लालच के चलते ये मेरे हाथ पर तो आ गए। जब ये मेरे हाथ पर आए तो इनको अंदाजा ये हुआ कि यार इन्होंने मेरे हाथ पे आके बहुत गलत फैसला कर दिया, इनको मेरे हाथ पर आना नहीं चाहिए था, इनको रहना अपने ही साथियों के साथ चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि उर्दू का एक मुहावरा, पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो ये हाथ पर आ चुके हैं मेरे। सही है बेटा। तो ये चीज होती है एडहेसिव फोर्स, यानी कि अपनी दुनिया में रहते हैं लेकिन फिर भी लालच होती है किसी दूसरे के साथ चिपक जाने की। ये है एडहेसिव फोर्स। ठीक है बेटा। सॉलिड से, सॉरी, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड सरफेस से जाके चिपक गए। अब आ जाते हैं कोहेसिव फोर्स पर। अच्छा, कोहेसिव फोर्स कैसी फोर्स होती है बेटा? कोहेसिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो चाहे जिए या मरे या कुछ भी हो, ये कभी भी अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है, ये कभी भी अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है और कोहेसिव फोर्स कम होती है, ठीक है, वो लिक्विड्स कहलाते हैं वेटिंग लिक्विड्स, यानी कि वो तमाम के तमाम लिक्विड्स गीले होते हैं। और ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर बेटा एडहेसिव फोर्स कम होती है और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है, उनको हम कहते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। 7.5, उनको हम कहते हैं बेटा नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ठीक है, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स समझ में आया? वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड। यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर Yes, sir. कोई आज के बाद अगर आपसे पूछे कि पानी गीला क्यों होता है, तो पानी गीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है, यानी कि दूसरे के साथ चिपक जाने की सलाहियत ज्यादा होती है, अपने साथियों के साथ रहने की सलाहियत कम होती है। इसी तरीके से एक और रीजन पेपर में आता है कि वाई मरकरी इज अ नॉन वेटिंग लिक्विड। मरकरी जो है वो एक लिक्विड है लेकिन नॉन वेटिंग लिक्विड है, क्यों? तो आप ये जवाब देंगे कि इट इज बिकॉज कि उसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है, यानी कि अपने पार्टिकल्स के साथ जुड़े रहने की सलाहियत ज्यादा होती है बनिस्बत इसके कि वो किसी और के साथ जाकर चिपके। रीजन समझ में आ गए बेटा दोनों, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स? यस सर। यस सर। ठीक है, सर आज रीजंस के ऊपर बात करनी है। अच्छा एक बात बताओ, कभी अगर किसी कोल्ड ड्रिंक में या पानी, किसी भी लिक्विड में जब स्ट्रॉ डालते हैं, तो ये देखा है कि उस स्ट्रॉ के अंदर उस लिक्विड का जो कहते हैं कि उस लिक्विड की जो लेवल होता है वो ऊपर आ जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, इसमें मैं एक स्ट्रॉ डालता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रॉ डाल देता हूँ, तो स्ट्रॉ डालने की वजह से क्या है कि ये जो स्ट्रॉ है, इस स्ट्रॉ में मैंने अभी तक इसको सक नहीं किया है, सकअप नहीं किया है, बस स्ट्रॉ रखा है इस लिक्विड में और लिक्विड का जो लेवल है ना वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुका है। ऐसा कभी गौर किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलो अगर कभी नहीं किया ना तो आज पानी में स्ट्रॉ डाल के देख लेना, अगर घर में है तो। दोनों चीजें, इसको कहते हैं बेटा कैपिलरी एक्शन। ये किस वजह से होता है? ये होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। अब मेरा एक सवाल है, मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है? देखो अभी मैंने एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स आपको बताया। होता क्या है कि जब हम स्ट्रॉ को किसी लिक्विड में डालते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अब चूंकि ये पार्टिकल्स एक वेटिंग लिक्विड के हैं, अब वेटिंग लिक्विड की क्या आदत होती है? वेटिंग लिक्विड की आदत होती है कि अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे के साथ चिपक जाना।
तो ये यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसकी जात पात के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन नहीं, इनकी तो आदत ही खराब है, ये अपनों को छोड़कर दूसरों के साथ जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ये मॉलिक्यूल इस स्ट्रॉ की सरफेस से चिपक जाता है। अब इसका देखा देखी जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो भी यही हरकत करता है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल भी यही हरकत करता है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मॉलिक्यूल ये हरकत करने लग जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल पहले आए हुए होते हैं, जो बाद में आने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, वो उनको धक्का देते हैं कि भाई तुम आगे बढ़ जाओ, हमें आने दो, तुम आगे बढ़ जाओ, हमें आगे आने दो। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसको कहते, इस वजह से वाटर का जो लेवल होता है वो राइज हो जाता है, और इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। बात समझ में आई बेटा? यस सर। Yes, sir. कैपिलरी एक्शन समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, इसमें कोई सवाल, यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो। अच्छा, एक रीजन आता है पेपर में बेटा, साइंटिफिक रीजन, कि जो इंक होती है, अभी आजकल जो आप लोग ब्लू पेन यूज करते हो, उस ब्लू पेन की इंक को मिटाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो इंक रिमूवर का, ठीक है? लेकिन पहले इंक रिमूवर नहीं आता था, पहले यूज करते थे ब्लॉटिंग पेपर को, ठीक है ना? तो एक रीजन आज भी हमारे पेपर में अक्सर आ जाता है, और अगर आप अपने दादा से पूछेंगे तो उन्होंने भी इस रीजन का जवाब दिया होगा, और इंशाल्लाह आपके पोते भी देंगे। रीजन हमारे किताब में, हमारे पेपर में क्या आता है कि ब्लॉटिंग पेपर पर इंक एब्जॉर्ब क्यों हो जाती है, या इंक ब्लॉटिंग पेपर पर गायब क्यों हो जाती है, ठीक है? इसको बिल्कुल ऐसे ही समझना जैसे तुम ब्लू पेन से कुछ लिखकर रिमूवर से मिटा रहे हो। ब्लॉटिंग पेपर का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। अच्छा, अब ब्लॉटिंग पेपर में होता क्या है, देखो मान लो ये ब्लॉटिंग पेपर का एक टुकड़ा है। अब इस ब्लॉटिंग पेपर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस ब्लॉटिंग पेपर के अंदर बहुत पतली पतली सी, बहुत बारीक बारीक सी, लाखों की तादाद में कैपिलरीज होती है, बहुत बारीक बारीक, बहुत पतली पतली सी, बहुत छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती हैं, जो आपको आंखों से नजर नहीं आती, ठीक है? जैसे सूती का कपड़ा, या वो जो बैंडेज होती है ना, हॉस्पिटल्स में जो बैंडेज करने के लिए यूज होते हैं, उसमें मुख्तलिफ धागे किस तरीके से कोअलाइन होते हैं, तो वैसे ही समझ लो यहाँ Yes, पर sir. बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती है। अब क्या हुआ, मैंने एक इंक का कतरा गिराया, इंक का कतरा गिरते ही क्या हुआ, इंक का कतरा गिरते ही ये जो इंक थी ना, ये ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन जो अभी हमने यहाँ पढ़ा, इस कैपिलरी एक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये इंक जो होती है ना, वो पूरे इस कपड़े की कैपिलरीज के अंदर जज्ब हो जाती है, यानी कि पूरे इस कपड़े की कैपिलरीज में फैल जाती है, जिसकी वजह से इंक गायब हो जाती है, या ये कह लें कि इंक खत्म हो जाती है। क्लियर हो गई बात बेटा? यस। और सर रिमूवर में भी ऐसे ही होता है क्या? नहीं बेटा, रिमूवर का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है। रिमूवर में एक लिक्विड का इस्तेमाल होता है, आई थिंक मुझे लिक्विड का भी नाम जहन में नहीं है। रिमूवर में एक लिक्विड का इस्तेमाल होता है इस पर्पस के लिए। रिमूवर का ब्लीच फंक्शन टाइप का कुछ होता है? मुझे पता नहीं है बेटा एग्जैक्टली, इसलिए गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें ये ब्लॉटिंग पेपर वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। ये पुराने वक्तों की बात है, यानी कि जब तुम्हारे अम्मी अब्बू स्कूल में होंगे, ऐसे समझ लो, सही है सर। ठीक है? अच्छा, और कोई सवाल किसी का? No, sir. नो सर। ठीक है, तो एक काम कर No, लें, sir. स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? तो थोड़ा सा पीछे कर दो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें ताकि लेक्चर आपके पास आ जाए। ठीक है बेटा, बाकी बात आपसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। वालेकुम। Allah Hafiz, sir.